ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया की तरफ से मैं पायल जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी कुछ टाइम पहले ही IBPS क्लर्क की वैकेंसी आई थी और कल ही PNB एसओ ने अपना रिक्रूटमेंट निकाला है। तो जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक ने सीनियर ऑफिसर और मैनेजर की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाला है, जिसमें कि टोटल वैकेंसी 535 है और जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई आज से ही शुरू हुआ है, यानी कि इसकी स्टार्ट डेट 8 सितंबर है, जबकि इसकी लास्ट डेट 29 सितंबर है। PNB ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर में मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। और इसकी जो फीस है वो SC ST और PWD के लिए 175 यानी कि 175 रुपये है, जबकि अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 यानी कि 850 रुपये है। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पोस्ट हो रही है। मैनेजर उसमें 25 से 35 तक की एज है, जबकि सीनियर मैनेजर के लिए 25 से 37 की एज लिमिट है। रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो PWD के अंदर 10 साल का छूट दे रखी है। और टोटल वैसे पोस्ट यहाँ पे 535 PNB ने एसओ के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली है, परंतु PWD के अंदर जो टोटल पोस्ट है वो 26 है, जिसके अंदर VI HI OC और ID चारों ही कैटेगरी के लिए टोटल पोस्ट 26 है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट निकाली है, कुछ पोस्ट मैनेजर के लिए है और कुछ वैकेंसी जो है वो सीनियर मैनेजर के लिए है, जो कि अलग अलग सेक्टर में है। जैसे मैनेजर रिस्क के अंदर 160 टोटल पोस्ट है, मैनेजर क्रेडिट के अंदर 200 पोस्ट है, मैनेजर ट्रेजरी के अंदर 30, मैनेजर आर्किटेक्ट्स के अंदर 25, सिविल में 2 पोस्ट, इकोनॉमिक में 10 पोस्ट, HR में भी 10 पोस्ट और रिस्क में सीनियर मैनेजर रिस्क के अंदर 40 पोस्ट है और सीनियर मैनेजर क्रेडिट के अंदर 50 पोस्ट है। तो इस तरीके से मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए अलग अलग में पोस्ट निकाली है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि VI कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। तो VI कैटेगरी के अंदर 6 पोस्ट है, जो कि अलग अलग तरीके से है। तो मैनेजर रिस्क के अंदर 1 पोस्ट है, मैनेजर क्रेडिट के अंदर 1 पोस्ट है और मैनेजर ट्रेजरी के अंदर 1 पोस्ट है। उसके बाद में मैनेजर सिविल के अंदर 1 पोस्ट है और मैनेजर HR के अंदर 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट जो है वो सीनियर मैनेजर क्रेडिट के अंदर 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से VI के अंदर जो है वो 6 पोस्ट है, रिस्क में, क्रेडिट में और ट्रेजरी में इस तरीके से 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट जो है वो मैनेजर सिविल में है, 1 पोस्ट जो है वो मैनेजर HR में है और 1 पोस्ट सीनियर मैनेजर क्रेडिट में 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से 6 पोस्ट VI के अंदर है। OC कैटेगरी के अंदर 7 पोस्ट है, HI कैटेगरी के अंदर 7 पोस्ट है और ID के अंदर 6 पोस्ट है। हर कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखी है, इसलिए उनके एजुकेशंस भी जो है वो अलग अलग तरीके से है। एजुकेशन के क्वालिफिकेशन जो है वो भी अलग तरीके से है। जैसे यदि हम बात करते हैं कि मैनेजर रिस्क के अंदर आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, और मैनेजर क्रेडिट के अंदर आपके पास CA या ICWA या MBA या फिर PGDBM करके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, जो कि मिनिमम 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। ट्रेजरी के अंदर MBA फाइनेंस होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए या फिर CA ICWA या CIB या डिप्लोमा इन ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए या PG PDF में मिनिमम 60% का एग्रीगेट होना चाहिए। तो इस तरीके से जिसका जो सब्जेक्ट है, मतलब जिस फील्ड में निकली है उनके उसमें आपके पास नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ में उसकी डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे दे रखी है। जैसे सीनियर मैनेजर रिस्क के अंदर बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में या इकोनॉमिक्स में, या फिर FRM या PRM या MBA फाइनेंस होना चाहिए। और सीनियर मैनेजर क्रेडिट के अंदर भी CA ICW या MBA या फिर PGDBM या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि गाइडलाइन क्या है स्क्राइब्स को लेके। तो स्क्राइब आपको खुद को करना रहेगा। स्क्राइब का जो एकेडमिक होना चाहिए वो स्ट्रीम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में आपका राइटर की वो पढ़ाई नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ वो राइटर भी वही एग्ज़ाम नहीं दे सकता है जिसके लिए आप उसको राइटर बना के ले जा रहे हो। और जो 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो भी मिलेगा। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में एक इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट जो है वो रहेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और 4th जो रहेगा वो प्रोफेशनल नॉलेज, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड।
तो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट हैं और चारों के मार्क्स थोड़े अलग है। जैसे रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, और जो प्रोफेशनल नॉलेज जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा आपका, वो 50 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। तो इस तरीके से पेपर रहेगा। 120 मिनट्स जो है यहाँ पे टाइम है, यानी कि वो एक सिलेक्टेड टाइम नहीं है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के लिए ऐसा टाइम डिसाइड नहीं कर रखा है। टोटल 120 मिनट है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा, और इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं कि यहाँ पे एक बॉन्ड भी रहेगा, 3 लाख रुपए का बॉन्ड, जो कि 3 साल के लिए रहेगा स्केल 3 के लिए, और स्केल 2 के लिए 2 लाख का अमाउंट का बॉन्ड रहेगा, जो कि 3 साल के लिए रहेगा। और इसके अलावा यदि हम यहाँ की सैलरी की बात करते हैं तो मैनेजर स्केल पे आपको जो सैलरी रहेगी वो 33,000 के तक रहेगी, और जो सीनियर मैनेजर है उसके लिए 45,000 तक इसकी सैलरी रहेगी। अब हाउ टू अप्लाई, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा, जिसकी वेबसाइट है www.pnbindia.in। इस वेबसाइट पर जाके आपको लॉगिन करना, अप्लाई करना रहेगा, जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल डालनी रहेगी और रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। उसके बाद आपको फ़ोटोज़ और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने रहेंगे। तो इस प्रकार पीएनबी का जो था वो एसओ का नोटिफिकेशन था। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।